व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और चारों में से आप जो सही ऑप्शन आपको लगता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। पहले आप ऑप्शन सुने। पहला ऑप्शन है सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है। सेकेंड, इंफॉर्मेशन, डेटाज, एनसीईआरटी के एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स, ये सब बहुत ज़्यादा है। थर्ड ऑप्शन है शेयर मेमोराइजेशन, बहुत ज़्यादा रटने को है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फोर्थ ऑप्शन इज स्टीरियोटिपिकल इमेज है, बहुत बोरिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है। अब इन 4 ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ सबसे वर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ? ये कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट हम आपको बता पाएँ कि आप किस तरह की गलत गाइडेंस का शिकार हो। और आप अगर आंसर लिख चुके हैं तो नाउ आई कैन टेल यू कि करेक्ट आंसर क्या है। तैयार हैं आप? क्योंकि आपको शॉक लगने वाला है। तो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे वर्स्ट चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या है। बट उससे पहले एक बार आप रिकॉल कीजिए कि जब आपने जेईई की प्रिपरेशन 11 से स्टार्ट की थी तो आपने किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, फिर सेकंड कौन सा सब्जेक्ट था जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और किस सब्जेक्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अवेयर थे और बहुत ज़्यादा आपने सर्च करने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं तो आपको YouTube का डेटा दिखा सकता हूँ और आपकी पोल खोल सकता हूँ। बात करें YouTube डेटा की अगर, तो YouTube डेटा ये शो करते हैं कि कोई भी जेईई एस्पिरेंट जब आता है क्लास 11th में तो वो सबसे ज़्यादा सर्च करता है मैथ्स के बारे में, मैथ्स की वीडियोज़ देखता है, क्योंकि उसे ये फील होता है कि अब तो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, मैथ्स बहुत ज़रूरी है, मैथ्स के ही बेसिस पर रैंक बहुत अच्छी आएगी। वो भूल जाता है कि इक्वल मार्क्स हैं तीनों सब्जेक्ट के। अनटिल अनलेस के मार्क्स इक्वल ना हो तब तक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस तब तक नहीं आएगी। इससे आपको क्या समझ में आया? जिस सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, जिसको बच्चे सबसे ज़्यादा क्लास 11th में ढूंढते हैं स्टार्टिंग में, डेफिनेटली आपको पता है वो कौन सा सब्जेक्ट है। आपने भी जिस सब्जेक्ट के पीछे बहुत ज़्यादा समय बिताया है, मैथ्स। हर बच्चे को मैथ्स की वीडियोस देखनी होती है। सेकंड सब्जेक्ट जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में रहता है। देखिए, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप ज़्यादा परेशान, ज़्यादा आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, उसके पीछे डेफिनेटली या तो चैलेंज है या फिर एक्साइटमेंट है। तो चैलेंज और एक्साइटमेंट, ये 2 मेन बड़े फैक्टर्स होते हैं। जो दोनों ही चीज़ें आपको मैथ्स और फिजिक्स में मिलती हैं। केमिस्ट्री में ना चैलेंज ना एक्साइटमेंट। कौन सा चैलेंज भाई, केमिस्ट्री तो आसान है, वो तो कर ही लेंगे। हमने तो पढ़ी है, स्कूल केमिस्ट्री पढ़ी है मैडम से, और बहुत सारी हमें पता ही ऑलरेडी कि केमिस्ट्री हो जाती है यार, चिल, मैथ्स और फिजिक्स नहीं होती है। तो एक्साइटमेंट नहीं, चैलेंज नहीं, ज़रूरत नहीं। मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि केमिस्ट्री कोई 3rd सब्जेक्ट नहीं होती है, केमिस्ट्री 5th सब्जेक्ट होती है बच्चों की। आप इतना कम सिंसियर होते हैं केमिस्ट्री को लेकर के, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के तो आप और भी कम सिंसियर ही होंगे। पूरे 2 साल निकल जाते हैं और आप सिंसियर नहीं होते अनटिल अनलेस आपको फाइनली समझ में आता है कि अब ये 2 सब्जेक्ट तो मार्क्स नहीं उठाएंगे, कम समय में केमिस्ट्री से मार्क्स उठा सकते हैं। जेईई मेन आ गया है। पता था, स्टार्टिंग में भी लोगों ने बताया था कि केमिस्ट्री से मार्क्स उठते हैं, बताया था कि पता है केमिस्ट्री अच्छी कर लोगे तो समय बचेगा मैथ्स और फिजिक्स के लिए, बताया था कि सबसे कम समय देकर के सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलता है केमिस्ट्री से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा धन मिलेगा आपको केमिस्ट्री से, मतलब सबसे ज़्यादा रैंक मिलेगी, सबसे अच्छी रैंक मिलेगी केमिस्ट्री की वजह से, टोटल मार्क्स ऊपर जाएगा। लेकिन नहीं, चैलेंज और एक्साइटमेंट ये तो था ही नहीं केमिस्ट्री में। अब इस पॉइंट पर आते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि देखो 11 से लेकर के 12 तक जब तक जेईई मेन नहीं आ जाता हम इसी तरह से इनसिंसियर रहते हैं। बट आखिर मैंने जो आपको कहा कि 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया और कहा कि चारों में से चारों इनकरेक्ट है। सही आंसर इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट इनऑर्गेनिक क्या है फिर? तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, अवेयरनेस। मैंने तभी आपको 11th क्लास से लेकर के 12 तक की कहानी आपकी बताई कि देखो आप चले कैसे हो। पूरी तरह से आपका ध्यान उस ग्लैमर पर था, उस गलत गाइडेंस पर था कि यार मैथ्स और फिजिक्स ये करने होंगे यार, ये नहीं होते हैं। उस चक्कर में आपने केमिस्ट्री भी नहीं की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर तो आप प्लीज ध्यान दोगे। क्यों? क्योंकि बात है कि मैथ्स और फिजिक्स नहीं आपको बहुत ड्रेन किया हुआ है। आप वहां पर जहां पर से आउटपुट नहीं आने वाला, आप ऑलरेडी वहां पर ड्रेन आउट रहते हो, फिर आप केमिस्ट्री पर आते हो। तो आप केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों देखोगे जब आपके चारों तरफ आपके सर्किल में
लोग सबसे कम इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मेजॉरिटी जेईई एस्पिरेंट, अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे भी, उनका पोटेंशियल बर्बाद हो जाता है गलत गाइडेंस की वजह से, गलत सर्किल की वजह से, गलत दोस्तों की वजह से। टीचर्स की भी गलत गाइडेंस होती है जब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। साथ में आपको पता है कि यूट्यूब पर तो इतने ज़्यादा सस्ते ज्ञान है और वो इतने लुभावने हैं सस्ते ज्ञान कि आप उधर ही जाते हो। प्रूफ है यूट्यूब शॉर्ट्स और उनके व्यूज़, प्रूफ है वो वीडियो जिसमें कि बिल्कुल भी काम की बातें नहीं होती हैं बट वहाँ पर आपके व्यूज़, प्रूफ है आपकी स्क्रॉलिंग। कमिंग बैक, आप चूँकि सबसे कम सिंसियर होते हो केमिस्ट्री के लिए, तो डेफिनेटली बाद में जब आपकी बची कुछ एनर्जी केमिस्ट्री पर लगती है तो वो आप ऑर्गेनिक पर लगाते हो, फिजिकल पे लगाते हो, इनऑर्गेनिक में आप सबसे कम इंटरेस्टेड होते हो। किसी भी बच्चे से भी उठ करके पूछ लीजिए एक बार जेईई मेन की प्रिपरेशन करने वाले से, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अवेयरनेस इज़ द करेक्ट आंसर कि सबसे वर्स्ट चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ अगर है, हाँ सिर्फ अवेयरनेस नहीं, एक और है, बताता हूँ मैं। तो सबसे वर्स्ट थिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ क्या है? अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पर जब से मैं आया हूँ तब से स्टार्टिंग से ही मैंने बहुत अवेयर कराने की कोशिश की है, बट हाँ, समय के साथ जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें तो समझा पाता हूँ, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो जुड़ नहीं पाते और उन्हें पता नहीं चल पाता, उन्हें मैं अवेयर नहीं करा पाता। डेफिनेटली जो बच्चे अवेयर होते हैं वो कंपटीशन में ऑलरेडी आके टॉपर्स, एग्जैक्टली उनका हथियार है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उनका हथियार है अवेयरनेस। वो समय से पहले इतनी बार फेल कर चुके रहते हैं, इतना पेन ले चुके रहते हैं, इतनी बार फेल कर चुके रहते हैं कि उनको पता है कि सही डायरेक्शन क्या है। उनको पता है कि अवेयर रहना, रिसोर्सेज सही रखना, गाइडेंस सही रखना, वो भी सब सही समय पे कितना इंपॉर्टेंट है। तो सेम पोटेंशियल पर वो भी होते हैं आपके, लेकिन वो आपको आसानी से बीट कर देते हैं क्योंकि आपसे पहले सही समय पर उन्होंने अवेयरनेस, गाइडेंस सब ले लिए, रिसोर्सेज सब रख लिए। मेहनती तो आप भी थे, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से रैंक नहीं आती दोस्त, ये याद रखना, बहुत ही हार्ड ट्रूथ है। तो टॉपर्स एग्जैक्टली ये काम करते हैं, वो अवेयर रहते हैं, उनको पता होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या अप्रोच लेना था। किसी भी टॉपर से आप कभी ये नहीं सुनोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग है, बहुत रटना होता है, क्योंकि उन्होंने तो समझ समझ करके ही इनऑर्गेनिक की है, सॉल्विंग कर करके ही इनऑर्गेनिक अच्छी की है, कोई रट्टा नहीं मारा। मैं पहले दिन से आपको इस चैनल पे भी यही चीज़ सिखा रहा हूँ और हर चैनल पर जहाँ जहाँ पर मेरी वीडियोज़ है मैंने यही सिखाया, करेक्ट। सेकंड वर्स्ट थिंग क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? फर्स्ट तो अवेयरनेस पता चल गया आपको, तो सेकंड वर्स्ट थिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जेईई मेन। अब आपको दूसरा शॉक लगा होगा, जेईई मेन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज भी जेईई मेन ने डेटा बेस्ड क्वेश्चन बंद नहीं किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बट मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी डेटा से क्वेश्चन आया है इस बार वेंट ऑफ फैक्टर का, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेन और वहां क्वेश्चन अरेंज करने वाले लोग डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारी ढंग से इस मामले में नहीं निभा पाते हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चन देने का सेंस क्या है? वैसे अगर आपको सच्चाई बता दूं मैं, जितने बच्चे अवेयर नहीं है, टोटल केमिस्ट्री के केवल 8 से 10% पार्ट ही ऐसे हैं, वो भी मैं कुछ केसेस में ज़्यादा बोल रहा हूँ आज के टाइम पर जबकि सिलेबस कम हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मुश्किल से 8-10% चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेटा बेस्ड हैं और उनको लॉजिकली कनेक्ट कर पाना मुश्किल है। जेईई मेन को बड़ा पसंद है, बट ये पार्ट चुन चुन करके वो ऐसे डेटा बेस्ड चीज़ें निकाल ही लेते हैं। तो कोई भी ऐसा जेईई मेन जाता ही नहीं है जहाँ पर कि कोई डेटा बेस्ड क्वेश्चन ना दिखा हो। ऑलमोस्ट हर जेईई मेन के सेशन में ये दिख जाता है, नॉट नेसेसरीली कि आपकी शिफ्ट में दिखे, बट जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट सबकी में जैसे ही बनती है। मुझे कोविड के टाइम का वो क्वेश्चन याद आता है कि सही स्टेटमेंट बताना था कि मेंडलीव ने एक्यूरेट बैरोमीटर बनाया था। मेंडलीव से रिलेटेड कहानी हमारी पीरियोडिक टेबल में शुरू होती है और वहीं पर खत्म होती है। मेंडलीव और बैरोमीटर, ये कैसा रिलेशन है? बट ये बात एनसीईआरटी में कहां पर लिखी हुई थी? जहां पर मेंडलीव की जीवनी लिखी हुई है।
कोने में एक लाइन है लिखा हुआ। जेईई एडवांस्ड में सेम चीज आप नहीं देखने वाले। ये टॉपर्स को बहुत अच्छे से पता है कि जेईई एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है, तो जेईई मेन में वो झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तभी आप देखेंगे, आप अगर इस साल की भी बातचीत करें ऑल इंडिया रैंक 1 की या किसी भी साल के उठा करके देखें, मोस्टली यही आप देखेंगे कि जेईई मेन के फर्स्ट रैंक को आप जेईई एडवांस के फर्स्ट रैंक के रूप में नहीं पाएंगे। अक्सर आप जेईई एडवांस के फर्स्ट रैंकर को आप देखेंगे कि वो किसी पीछे रैंक के साथ होते हैं जेईई मेन में। वो चिल रहे हैं, उनको पता है कि ये जेईई एडवांस का पार्ट नहीं है। जेईई एडवांस में पूछे जाने वाले रिएक्शन वो कहीं ना कहीं लॉजिकली रिलेट होते हैं। जो बातें पूछी जाती हैं वो कहीं ना कहीं सेंस बनाती हैं और वो चीज़ों को डेटा से दूर रखने की कोशिश करते हैं। समझे? यही बातें आपसे करनी थी। आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिएक्शन को समझ समझ करके कर सकते हैं। आप किसी भी लेक्चर को देखें, मैंने डीएनए ब्लॉक के अभी एक सेशन अभी जस्ट कुछ दिनों पहले यहाँ पर डाला, ऑल रिएक्शंस, और आप देखेंगे हर रिएक्शन को मैंने समझाने की कोशिश की, रिलेट करने की कोशिश की है। और ऐसे सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आप देखेंगे सेशन मेरे हर जगह, इनफैक्ट जितना इस चैनल पर भी फर्स्ट सेशन मेरा आप देखेंगे कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन समझाए तो मैंने बताया इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है भाई, और तुम्हें वो फॉलो करना है। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वो फॉलो करना है तुमको, तभी तुम अच्छी रैंक बना पाओगे, नहीं तो नहीं। सेकेंड रीजन जो वर्स्ट थिंग है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ वो जेईई मेन है। जब तक जेईई मेन वैसे क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करते तब तक मेजोरिटी बच्चों के बीच में वो स्टीरियोटिपिकल इमेज बनी रहेगी कि यहाँ तो एक्सेप्शन आता है, यहाँ तो डेटा आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डेटा पूछते हैं, रटना पड़ता है। जेईई एडवांस में ऐसा नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।